हाँ जी, नमस्कार साथियों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चा पार्टी, आप आरएएस की तैयारी में ज़ोर शोर से लगे होंगे और ये स्वाभाविक ही है भाई। पिछले 1-2 साल से आप बहुत मेहनत की है आपने, कई लोग तो उससे पहले से भी मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको ज़ोर शोर से ही तैयारी करनी चाहिए पार्टी। लेकिन बेटा देखो क्या है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर सुधार ली जाएं तो सफलता थोड़ी सी आसान हो जाती है, और अगर नहीं सुधारी जाएं तो हो सकता है वो इतनी बड़ी गलतियां बन जाएं कि सब कुछ पूरी तैयारी होते हुए भी युद्ध हारना पड़ जाए। तो भाई देखो, अभी आप वॉर जोन के अंदर हो एकदम, मतलब अगर कहें आरएएस आपका अपोनेंट है तो आप एकदम युद्ध की स्थिति में हो आरपीएससी से। तो युद्ध का पहला नियम ये है बेटा, या कहें तो जब कम समय हो आपके पास तो ऐसी स्थिति में, या फिर कहें तो ये जो वो समय है कि आप इस समय में मजबूत को और ज़्यादा मजबूत करिए। ठीक है, आपको कुछ काम करने हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो भाई, मैं तो वीडियो भी छोटा रखता हूँ और बातें भी छोटी छोटी ही करता हूँ। तो अभी आपको मजबूत को और मजबूत बनाना है, कमज़ोर को मजबूत बनाने के चक्कर में मत पड़ जाना। मेरे कहने का इतना सा मतलब है कि जो सब्जेक्ट अभी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं को आगे और स्ट्रॉन्ग करना है और अच्छे से पढ़ना है। जो सब्जेक्ट वीक हैं आपकी, उनको स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में अब मत पड़ जाना, नहीं तो बेटा बहुत नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है सफलता से दूर भी रहना पड़ जाए। आपको अगले नंबर पर जो काम करना है बेटा वो ये है कि आपको कोई अपनी 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है जो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। बहुत स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि आप वहाँ से कोई क्वेश्चन गलत हो ये गुंजाइश ही नहीं हो। उन्हीं 4 विषयों को लगातार पढ़ना है। लगातार पढ़ने का मतलब ये है कि एक दिन के अंदर आपको 4 सेगमेंट बनाने हैं और हर एक सब्जेक्ट को मिनिमम 3 घंटे का सेगमेंट। बेटा देखो, मैं सही कह रहा हूँ, कम से कम 12-13 घंटे अभी स्टडी करनी पड़ेगी आपको, तो मिनिमम 3-3 घंटे का सेगमेंट बनाइए और चारों सब्जेक्टों को पढ़िए। ऐसा करने से क्या होगा बेटा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करोगे तो आपके हाथ में 70 से 80 क्वेश्चन होंगे जिनको गलत करने की गुंजाइश ना के बराबर होगी। ना के बराबर मतलब आप वहाँ एश्योर कर सकते हो कि 70 क्वेश्चन तो आप यहाँ से उठा ही लोगे, 4 सब्जेक्ट अगर ठीक से करके जाते हो तो। ठीक है, और अगर आप 70 क्वेश्चन उठाने के मतलब जहाँ आपकी गलती की गुंजाइश ही नहीं है, इस सिचुएशन पे हो तो आपके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाकी सारी सब्जेक्ट आपने 1-2-3 रीडिंग तो लगाई होंगी। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो बहुत वीक भी नहीं होंगी। आप वहाँ से अगर 2-2, 4-4, 5-5 क्वेश्चन भी उठाते जाते हो तो 80+ क्वेश्चन हो जाएंगे और आराम से आपका सिलेक्शन होगा, आराम से सिलेक्शन होगा। लेकिन शर्त यह है कि कोई 4 सब्जेक्ट आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हों। और जो 4 सब्जेक्ट आपकी स्ट्रॉन्ग है, अब से लेके एग्जामिनेशन तक आपको वही पढ़नी है, बार बार पढ़नी है, लगातार पढ़नी है। ठीक है बेटा, इसके अलावा आपको एक जो काम करना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आपको जो अब देखो शुरू होंगे मार्केट के अंदर लोग कि 300 क्वेश्चन में पूरी सब्जेक्ट खत्म, 200 क्वेश्चन में पूरी सब्जेक्ट खत्म। तो देखो, जब आपका मन नहीं लगे पढ़ाई में तो एंटरटेनमेंट के लिए, रिवीजन के लिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। लेकिन आप अगर इन्हीं पे भरोसा करके, इन्हीं के बेस्ड होकर पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा ऐसा मत करना। आपने अब तक जिन सोर्सेज से जिस तरह से पढ़ाई की है उन्हीं सोर्सेज पर भरोसा रख के उसी तरह से पढ़ाई करोगे तो सफल होने के चांस ज़्यादा हैं। और सबसे अंतिम और सबसे प्रमुख बात, इन लास्ट के 15-20 दिनों के अंदर बेटा जो बच्चा स्ट्रेस को मैनेज कर गया ठीक से, स्ट्रेस सब पे होगा, और जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उसको उतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उतनी ज़्यादा टेंशन होगी। तो अभी के दिनों में जो बच्चा स्ट्रेस को मैनेज कर गया, ठीक है, एंजाइटी को मैनेज कर गया, मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि हो ही नहीं, होगी, स्वाभाविक रूप से होगी। अगर आपने अच्छी पढ़ाई करी है तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस होगा ही होगा, लेकिन उसको इतना हावी ना होने दें कि आपका दिमाग ही सेव मोड पर चला जाए और उसमें चीज़ें जाना ही बंद हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा डर बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा डर आपको विजयी बनाता है, लेकिन डर इतना ज़्यादा हो जाए कि आप हथियार ही ना उठा पाएँ तो ये तो गलत बात है। तो बेटा मेरी 4 बातें जो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको मजबूत सब्जेक्ट को और ज़्यादा मजबूत करना है। दूसरे नंबर पे किन्हीं 4 सब्जेक्ट को अब पढ़ना है जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग हो, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। इससे 70 से 75 क्वेश्चन आपकी मुट्ठी के अंदर होंगे एकदम, जहाँ से गलत होने की गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर हो, शून्य के बराबर हो। अगला
जो आपके 100 200 क्वेश्चन अब लोग लेके आएंगे कि 100 क्वेश्चन पढ़ो पूरी सब्जेक्ट खत्म, 200 पढ़ो पूरी सब्जेक्ट खत्म, तो ऐसा संभव ही नहीं है। 100 200 क्वेश्चन में कोई बच्चा पूरी सब्जेक्ट को पी जाए घोल के, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हाँ, जब मन नहीं लगे तो देख सकते हैं। और सबसे अंतिम बात, आपको स्ट्रेस मैनेज करना है, क्योंकि अगर ये मैनेज नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो बच्चे, अगर मैं किसी एक बच्चे की समस्या का भी समाधान कर पाया हूँगा तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक है। अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।